छी! कावेरी, कावेरी, कावेरी मेरी बात सुनो। कावेरी मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, डोंट टच मी, जस्ट लीव मी अलोन। कावेरी, जो तुमने देखा वो गलत था, वो सच नहीं था। बंद करो अपनी सच्चाई और अच्छाई का ढोंग प्रतीक। मैं तुम्हें समझने में कितनी बड़ी भूल की। मैं सोची थी मेरा पति भले ही जिंदगी की लड़ाई में आगे नहीं है, लेकिन वो एक सच्चा इंसान है। वो रॉन्ग, मैं कितनी गलत थी। You were not wrong. कावेरी, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, उस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हे भगवान, दिस इज सो पैथेटिक प्रतीक। तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि मैं जो कुछ देख कर आ रही हूँ अपनी आंखों से वो सब गलत है? हाँ, गलत है। वो सब एक नाटक था, एक ढोंग था। वो ढोंग था या जो हमारा दोनों का रिश्ता इतने सालों से बंधा है वो ढोंग है? मैं किसे सच मानूं? कावेरी, मैं चाह कर भी इस वक्त में सच्चाई नहीं बता सकता। बस, तुम्हें अब कोई सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। जो कुछ बताना है मैं तुम्हें बताऊंगी। आज से तुम्हारा और मेरा पति पत्नी का रिश्ता खत्म प्रतीक, खत्म। कावेरी, कल्याणी, आप कौन? नैना देवी। नैना देवी नाम है हमारा। मैं प्रतीक की सास हूँ। जी? परेशान मत हो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। इतनी जल्दी समझ में आता भी कहाँ है? अब देखो ना, मैं कहाँ जानती थी कि तुम यहाँ मेरे दामाद प्रतीक के साथ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं घबराओ मत कल्याणी, तुम हमारे लिए बहुत काम की औरत हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। जैसे ये तुम्हारे लिए 2 बेडरूम हॉल फ्लैट की चाबी और 5 लाख रुपए कैश। बस जो खेल तुम खेल रही हो उसे जारी रखो। बाकी तुम खुद समझदार हो। जैसा हम कहते हैं वैसा करती रहो, वरना पूना वापस भेजती जाओगी। बाबूजी, माँ जी, बाबूजी, बाबूजी। कावेरी, कावेरी बिटिया, तू वापस आ गई। हम जानत रहे तू एक दिन वापस आई है। हमरे बेटे का प्यार तो है खींच लाया ना। आपके बेटे का प्यार नहीं, उसकी घिनौनी हरकत मुझे यहाँ खींच लाई है। एक कैसन बात करत है बिटिया? अपन मर्यादा भूल गई का? मर्यादा? मर्यादा जाकर अपने बेटे से पूछे, जो शादीशुदा होकर भी एक गैर औरत की बाहों में क्या कर रहा था। मर्यादा और इज्जत की फिक्र सिर्फ घर की बहू और बेटियों को होनी चाहिए। हो तो तू हमें ये सब सुनाए आई है? अरे भूल गई, तोरी वजह से ई घर में पुलिस आई रही। अब कौन सा षड्यंत्र रचत है? मैं आपको कुछ सुनाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि आप माँ और बाबूजी से कह देना कि आज से मेरा और प्रतीक का रिश्ता खत्म, और इसलिए मेरा इस घर से भी रिश्ता खत्म, खत्म। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए। अब तुम्हें भी कुछ कहना है रिमझिम? भाभी, कितने आसानी से आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस घर से, प्रतीक भैया से। पूछ सकते हैं क्यों? जिस अग्नि के साथ फेरे लेकर हमने ये रिश्ता बनाया था,
उस रिश्ते को हमेशा के लिए भस्म कर दिया प्रतीक ने। सब कुछ राख हो गया रिमझिम। भाभी, शक करना बहुत आसान होता है, विश्वास करना बहुत मुश्किल। विश्वास के साथ अगर सब जगह से धोखा आ रहा हो और जब धोखा आंखों के सामने आ जाए तो किस पे विश्वास करूं मैं? हाँ भाभी, विश्वास वो बंधन है जिसे बाहरी आंखों से नहीं जान सकते। आप अपने मन से पूछिए, प्रतीक भैया ऐसा कर सकते हैं? जिस दिन प्रतीक भैया ने ऐसी कोई गलती की, वो आपसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। जिस हालात में और जिस तरह मैं उन्हें देख कर आ रही हूं, अब कुछ कहने को या सुनने को बाकी नहीं रहा रिमझिम। भाभी, आपने उनको कैसे देखा है? किसी गैर औरत की बाहों में इससे ज्यादा क्या देखा होगा आपने? भाभी, अगर आपने ये भी देखा है तो हम कह रहे हैं ये सब झूठ है। भगवान न करे रिमझिम कि तुम कभी अविनाश को इस तरह देखो, और हो सकता है कि तुम उसे माफ भी कर दो, लेकिन मैं प्रतीक को कभी माफ नहीं कर सकती। भाभी, जाने दो उसे रिमझिम, वो नहीं समझेगी। भैया, अगर आज भाभी को नहीं बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रिमझिम, मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन जिस काम का मैंने बेड़ा उठाया कम से कम वो तो पूरा करो। भैया, ये बलिदान नहीं है, ये बेवकूफी है। रिमझिम, वैसे भी कावेरी को मेरी कितनी जरूरत है। इलेक्शन से और अपनी मां से उसे फुर्सत कहाँ मिलती है। चलो, इसी बहाने ये परिवार तो बच जाएगा। Sit. Well, what will you have? Tea, coffee, or cold drink? नो थैंक्स, आई नॉट हैव एनीथिंग। Okay. By the way, तुमने अपनी अम्मा से बात की फाइनेंस के बारे में? जी, वो मैं अम्मा से बात करने वाली थी कि मतलब काश मेरी अम्मा होती, काश मेरा अमीर बाप होता तो मैं तुम्हें लेकर फिल्म बनाता। सर, आप मुझे लेकर फिल्म बनाते हैं? हाँ, चांदनी तुम नहीं जानती, तुम्हें ना वो बात है, वो हीरोइन वाली बात है। बट जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ चली गई। जब मैं 10 साल का हुआ तब मेरा बाप चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब बिल्कुल अकेला रह क्यों? सर, सो सॉरी, बहुत बुरा हुआ। अच्छा, आपने शादी नहीं की सर? शादी कौन करेगा मुझसे? शादी कौन बाप देगा अपनी बेटी का हाथ मुझे? हाँ, अगर प्रोड्यूसर बन जाऊं तो शायद कोई। सर, आपने बहुत परेशानियां उठाई है ना जिंदगी में? बहुत 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 फुटपाथ गवाही है इस बात की, पर मुझे किसी का सहारा नहीं मिला। मुझे किसी का कंधा नहीं मिला। कावेरी, हौसला रखो बेटा। ये समय इस तरह अपने आप को डिप्रेशन में डालने का नहीं है। मैं समझती हूँ, जब रिश्ता बहुत गहरा होता है और उस रिश्ते में दरार आती है तो इंसान बहुत अकेला हो जाता है। प्रतीक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मम्मा? मैंने तो कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। क्या कमी रह गई थी हमारे रिश्ते में? मैंने उससे टूट कर प्यार किया, क्या ये मेरी गलती थी? बेटा, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने एक गलत आदमी पर विश्वास किया। ऐसे आदमी से प्यार किया जिसने अपने और अपनी फैमिली के अलावा कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। नहीं मम्मा, प्रतीक ऐसा नहीं था। आज भी विश्वास करना मुश्किल है,
कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच था या झूठ? वो सच है कावेरी। बेटा, मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, तुम्हें जानकर दुख होगा, लेकिन उस औरत से प्रतीक का रिश्ता आज से नहीं, कई सालों से है। क्या? ये सच है बेटा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा और प्रतीक का रिश्ता टूटे, लेकिन जब प्रतीक ने ही रिश्ता तोड़ दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें और वक्त चाहिए सोचने के लिए? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कोर्ट की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती हूँ। नहीं मामा, नहीं। चलिए, कोर्ट चलिए। एक मिनट कावेरी, बेटा सिंदूर भर लो, कोर्ट में प्रेस वाले भी होंगे। प्रतीक, लो दही चीनी खा लो। बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो ना तुम? अरे तुम भूल गए, तुम जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हो मैं हमेशा तुम्हें दही चीनी खिलाकर ही विदा करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि प्रतीक, मैंने तुम में हमेशा एक छोटे भाई की छवि देखी, लेकिन इस घर में जैसे हर रिश्ता अपना मतलब ही बदल रहा है। भाभी, वो रिश्ते अपना मतलब बदलते हैं जिनकी बुनियाद खोखली होती है, खराब होती है, मगर वो रिश्ते जिनकी बुनियाद मजबूत होती है वो कभी बदलते नहीं है। तो फिर प्रतीक, क्यों तुम्हारा और कावेरी का रिश्ता इस हद तक पहुंच गया है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले कोर्ट में लेने जा रहे हो? कोर्ट में जाने का फैसला कावेरी का था, डिवोर्स उसने फाइल किया है, मैंने नहीं। जिसकी वजह तुम हो प्रतीक, तुम। प्रतीक, रिश्ते बनाने में बरसों लग जाते हैं, उन्हें तोड़ने में 30 सेकंड भी नहीं लगते प्रतीक। आज अगर कावेरी ने यह फैसला किया है क्योंकि वो तुम पर विश्वास नहीं करती। क्यों प्रतीक? भाभी, वो इसलिए कि बोलो ना, रुक क्यों गए? बोलो प्रतीक। तुम्हारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है, और जवाब होगा भी कैसे? प्रतीक, तुम चाहकर भी इन सवालों से पीछे नहीं हट सकते। पता नहीं प्रतीक, पता नहीं कि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी बातें कितनी मायने रखती हैं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। तुम जो भी फैसला लेना, इस घर की मर्यादा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ही लेना। और कावेरी तुमसे अब भी बहुत प्यार करती है प्रतीक। भाभी, एक और बात, आज तुम कोर्ट जा रहे हो ना प्रतीक, इस घर का कोई भी मेंबर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। कावेरी की सारी गलतियों के बावजूद हम कावेरी के साथ हैं प्रतीक, तुम्हारे साथ नहीं। बेस्ट ऑफ लक। भैया, भैया आप भी।
इट्स ओके रिमझिम। भैया आप हमारी एक बात गौर से सुनिए। काउंसलर के सामने आप किसी भी चीज की हामी नहीं भरेंगे। हमें जो ग्रेस पीरियड मिलेगा सिर्फ वही वक्त होगा भाभी को वापस लाने का। हाँ रिमझिम, रिमझिम लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ कोर्ट चलो। इस घर का कोई मेंबर मेरे भैया, साथ। हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले। हम आपके साथ चल रहे हैं।